एफसून पागल मत बनो, कहाँ जा रही हो तुम? अरे महानूर, तुम्हें बताया तो था, जो जगह सेवदा ने बताई वहाँ जा रही हूँ। सेवदा ने जो जगह बताई है वहाँ जा सकती हो। न जाने कौन से पहाड़ के दामन से किस पगडंडी से जाना है, फिर बाएं तरफ नदी पार करनी है या दाएं तरफ वाले दरख्त को फॉलो करना है। मेरे मरहूम दादा के खजाने का पुराना नक्शा भी इससे ज्यादा वाज़ेह था। मैं कह रही हूँ तुम नहीं ढूंढ पाओगी। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? अरे महानूर, फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगी उसे। ठीक है, जाओ फिर। क्या कर रही हो? तैयारी कर रही हूँ, जाना नहीं है क्या? वैसे भी ये ब्लू जंपसूट पहनने का हमेशा दिल चाहता था। महानूर, मैं वहाँ पर अकेली जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, तुम अकेली नहीं जा सकती। कभी नहीं। सुन लिया तुमने, फिर बता रही हो तुम नहीं जा सकती। तुम मेरे बगैर नहीं जाओगी अकेले। अपनी हालत की फिक्र करो। तुम अभी भी सर्जरी और कोमा से बाहर निकली हो, कहाँ अकेली जा रही हो? तुम्हारी जिद मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ, समझ गई तुम, ओके? लेकिन तुम भी मेरी जिद अच्छी तरह जानती हो, बस बात खत्म हो गई। समझ गई? तो अब तुम कोशिश मत करना अकेले जाने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। लड़कियों, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या काम? हाँ, तुम गाड़ी चला रहे हो, दोस्तों की मदद कर रहे हो, दो लवर्स को मिला रहे हो, बस यही। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यासिर। क्या महानूर का मेरा साथ देना कम था जो उसने तुम्हें भी यहाँ पर घसीट लिया? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। तुम लोग चाहो तो मुझे स्टेशन पर उतार सकते हो वहाँ पर। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकती। जहाँ जाएंगे हम दोनों साथ जाएंगे, है ना यासिर? और वैसे भी वो पागल फिलिस अभी तक नहीं मिली। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, वो भी तो है। अब न जाने वो कहाँ है। वो पागल औरत कहीं जंगल के रास्तों से चलती हुई आकर हमें अपनी हाई हील से मार ही ना डाले। यासिर, यासिर, हम जरा तेज नहीं जा सकते क्या? अभी ये साइकिल वाला हमें ओवरटेक कर गया यार। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, ये साइकिल वाले भी हद से बढ़ गए हैं। इतनी तेज साइकिल कौन चलाता है? ये 5वां साइकिल वाला जो हमें पीछे छोड़ गया। लेकिन नानी अम्मा कहती थी, बेटा तेजी तबाही है, जो जल्दी करता है वो जल्द ही अपने अंजाम तक पहुँचता है। वो मिसाल देती थी, तेज दौड़ने वाले घोड़े की दुम उसी तेजी से कमजोर हो जाती है। मरहुमा कहा करती थी, रफ्तार ऐसी रखो, ना बहुत आहिस्ता हो ना बहुत तेज, बल्कि दरमियानी ही सबसे बेहतर है बेटा। यासिर, शायद ये बात घोड़े पर सवारी के लिए कही गई थी। हो सकता है, पता नहीं। वैसे हमने भी मरहुमा को जल्दी ही खो दिया था। कमाल की औरत थी, बस हाथ उठाकर हट कहती थी तो सबकी जबान बंद हो जाती थी। पुरानी औरत थी। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। हाँ बिल्कुल, सच में बड़ा साया था उनका। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये फ्री चेकअप सिर्फ नीचे होता है, यहाँ ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। इस वक्त सब बहुत बिजी हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप रिसेप्शन से मालूम करें। आपको बताया ना मैंने कि ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वक्त ज़ाया कर रही है मेरा। समझ नहीं आ रहा ये सब आखिर हो क्या रहा है आज। अच्छा ठीक है, फिलहाल आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उसके बाद हम आपका चेकअप शुरू कर देंगे, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कैसे लोग हैं यार, इन्हें डील करना कितना मुश्किल काम है। कसम से तबाही मचाई हुई है यार। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ कहीं कॉफी पीने निकल जाऊं, क्या ख्याल है? कैसी कॉफी यार, हालत देखते ही नहीं हो, सब कुछ सर पे पड़ा है। हॉस्पिटल के पेशेंट भी और मुफ्त इलाज वाले भी, सब कुछ मिक्सअप हो गया है। फिर मानू ने भी आज ही छुट्टी करनी थी। जान छुड़ा ली। डार्लिंग, एक बात कहूँ, तुम मेरी मदद कर दोगी? कौन? मैं? हाँ। मैं? मैडम, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं आपकी कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं आज भी एक डॉक्टर ही हूँ। देखो तो जरा। गुड लक। हेलो, हम आमिर साहब और अफसोन साहिबा से मिलना है। वो तो नहीं है इस वक्त, लेकिन क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो हमें फिलिस तरहान की मालूमात दे सके? अरे उसके बारे में तो मुझसे पूछो। एक बार उसने अपनी और डॉक्टर आमिर की तस्वीरें फोटोशॉप करवाई और उसके बाद अखबार में छपवा दी रोमांस न्यूज के तौर पर। अब तुम लोग खुद सोचो जरा, अगले दिन बड़ी बड़ी फोटोज के साथ हेडलाइंस लगी हुई थी। एक बार तो उसने आमिर की गाड़ी तक जला दी थी, लेकिन सबूत नहीं मिला था उसके खिलाफ। बिल्कुल पागल है वो औरत, बिल्कुल पागल है। तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहती है? हमने उसका पता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उसके घर का पता मिला, ना रिश्तेदारों का। कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है, वो औरत एक मुहिम्मा जैसी है। मैं एक और बात भी बताना चाहूंगी। 5 सालों में इस औरत ने 20 बार अपना घर बदला है।
एक दौर में उसने डॉक्टर आमिर के बिल्कुल करीब घर ले लिया था और बिल्कुल किसी साइको की तरह कुल्हाड़ी लेकर आमिर साहब के घर में घुसने की कोशिश भी की थी। जाहिर है फिर उन बेचारों ने अदालत से ऑर्डर लिया था दूर रहने का। हम भी समझे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब अपने घर में अमन से रहेंगे, लेकिन उस औरत ने ऑफिस के करीब घर ले लिया और एक दिन उसने क्या किया मालूम है? सीधा गाड़ी से आमिर साहब को मारने की कोशिश की। मुश्किल से बचे वो। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ। यानी आपको भी उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वो औरत एक जहनी मरीज है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी चीज का जुनून इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बीमार कर देता है। जानान, हमें तो पहले ही पता था वो औरत कितनी पागल है, लेकिन वो ऐसा भी कर सकती है इस बात का अंदाजा नहीं था। ऑफिसर, आप लोग उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सिक्योरिटी कैमरास चेक करें या फिर रिकॉर्ड निकालें, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। हमें भी समझ नहीं आ रही है। औरत तो बिल्कुल किसी भूत की तरह घूम रही है इस्तांबुल में। ना कोई क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड, ना कोई कैमरा फुटेज। आप लोग भी जरा एहतियात कीजिएगा। वो आमिर साहब तक पहुंचने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकती है। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम अपने आप को किस तरह बचाएंगे? सच कहूँ तो इस पुलिस वाले की बातें बिल्कुल सही लग रही हैं मुझे। कसम से मुझे लगता है ये औरत हमें कहीं छुपकर पकड़ लेगी और धमकाना शुरू कर देगी। इससे तो कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। एक मिनट रुको जरा। एक बार तो वो हॉस्पिटल में भी घुस आई थी। और तुम्हें याद है उसने हमसे पूछा था कि आमिर तो हॉस्पिटल से निकलता नहीं, तुम में से किसका अफेयर है उसके साथ? हाय ना बाबा ना। अरे नहीं, ये कहीं आसपास ही तो नहीं? हमें देखने अरे चाहिए। नहीं, अगर यहाँ होती तो पकड़ी तो जाती मेरा ना। दिल बहुत घबरा रहा है। ये क्या हो रहा है? ओहो, इस तरह से तो नहीं पकड़ी जाएगी वो। मैं सिक्योरिटी कैमरा चेक करती हूँ, रिकॉर्डिंग से कुछ पता चलेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जरा इन्हें तो देखो। हंस लो जितना भी हंसना है। आखिर में हंसने वाली मैं होंगी। क्यों रुक गए? रुकू नहीं तो क्या करूं मानूर? आगे रास्ता ही नहीं है क्या? मैं जंगल काट कर रास्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? जंगल काट दूं मैं? बस खत्म हो गया रास्ता, अब क्या करें? उस औरत पर एतबार करने में भी बेवकूफी थी। क्या वाकई हम उससे अवदा की बात मानकर चल पड़े? ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ से पैदल चलने का वक्त आ गया है। मुझे ड्रॉप करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये क्या कर रही है? सच कह रहा हूँ, गाड़ी का रास्ता तो खत्म हो गया है। आगे या तो पैदल ही जा सकते हैं या फिर खच्चरों पर। क्या खच्चर पर चले? अरे ये तो वाकई उतर गई। रुको एफसून, कहाँ जा रही हो? मैं आमिर के पास जा रही हूँ। और तुम कैसे जाओगी? क्या प्लान है तुम्हारे पास? कोई ना कोई पगडंडी, कोई रास्ता, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, don't ऐसा worry। है तो हम भी साथ चलते हैं। यासिर, महानूर, मैं वहाँ पर अकेली जाऊंगी, ओके? मुझसे बहस मत करो प्लीज। चलो।